Good morning, friends. Myself Jansar Kishore from Paras English High School. Today I will teach in Standard 10 Mathematics, Chapter 3. In last time I have explained 3.4. Now in this video I will explain you the second method. Last time I explained the substitute method. Now in this video I will explain you elimination method. The elimination method to solve a pair of linear equation can be described in the following 4 steps. So first क्या करना है, first multiply both the equation by some suitable non-zero constant to make the coefficient of variable either x और y. x और y को क्या करना है, इक्वल करना है. कभी x को कर सकते कभी y को, यानी किसी एक को कोई एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि जिसकी वजह से x और y का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए. देन ऐड और सब्सट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम अदर. उसके बाद क्या करना है, अगर x या y कोई दो में से एक अगर इक्वल हो गया है कोफिशिएंट तो उसको क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो या ऐड करो फ्रॉम द अदर, सो दैट वन वेरिएबल गेट एलिमिनेट. यानी वन वेरिएबल आपको क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरे की वैल्यू आपको मिल जाएगी. जिसकी भी वैल्यू मिली उसको क्या करो, नेक्स्ट इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में रख दो तो दूसरे वेरिएबल की आपको वैल्यू मिल जाएगी. ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह से देख लो, एक एग्जांपल करा देते हैं कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7. तो रेशियो इनकम का 2 पर्सन का 9:7 है. एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या है 4:3. इफ़ ईच ऑफ देम मैनेज ऑफ सेव 2000, अगर दोनों सेविंग कितने करते हैं 2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम. तो हमें मंथली इनकम क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. तो लेट्स डिनोट द इनकम ऑफ 2 पर्सन बाय 9x एंड 7x. ओके, उसका 9 है तो 9x लो और सेकंड है उसका 7x लो. एंड देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना है 4x एंड 3x, सॉरी 4y एंड 3y. इनकम कितनी है 9x और 7x, एक्सपेंस कितना है 4y और 3y रिस्पेक्टिवली. देन द इक्वेशन फॉर्मेट, इक्वेशन क्या होगा कि फर्स्ट जो है उसका इनकम कितनी है 9x माइनस उसका एक्सपेंस कितना है 4y, उसकी सेविंग कितनी है 2000. यानी ये इनकम, ये एक्सपेंस और ये हो गई सेविंग, यानी हो गया फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड का सेम थिंग, ये इनकम, टोटल इनकम है 7x, एक्सपेंस है -3y और उसकी सेविंग हो गई 2000. सेकंड इक्वेशन हो गया. ओके, नाउ मल्टीप्लाई 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4. जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको 3 से और जो सेकंड इक्वेशन है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो. क्यों होगा, क्योंकि y सेम हो जाएंगे. देख लो, तो फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000 और यहाँ पर 28x माइनस 12y और 8000. ओके, यहाँ पर देखो 12y यानी y क्या हो गया, सेम हो गया. ओके, अभी क्या करना है, तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4. ये सब्सट्रैक्ट करो, इक्वेशन 3 में से क्या करो 4 माइनस करो. माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो 28 माइनस 27, सॉरी 28x माइनस 27y, 28x माइनस 27x माइनस 12y माइनस 12y और यहाँ 8000 माइनस 600. ओके, ये आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो और नीचे डायरेक्ट क्या कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो. तो आप करोगे तो ये जो y है वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा. ये 28 में से 27 जाएगा तो क्या आएगा, x आएगा. ये 8 में से 2 6 जाएगा तो कितना आएगा 2, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 2 आ गई. अभी x की जो वैल्यू मिली उसको कोई भी इक्वेशन में लिख दो तो y की वैल्यू मिलेगी. ओके, तो x की वैल्यू जैसे हमने ये इक्वेशन 1 में लिखी तो 9 2000 ये माइनस 4y इज इक्वल टू 2000. तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 4000. यानी x और y की x की वैल्यू हमें मिली 2000 और y की वैल्यू मिली हमें 4000. देयरफॉर द मंथली इनकम ऑफ द पर्सन, x की वैल्यू कितनी है 2, तो यानी उसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 2 जा 18000 और जो सेकंड है वो 7y है तो y की वैल्यू कितनी है 4 है. ओके,
y की वैल्यू कितनी है 4000, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 14000। ओके, तो इस तरह से हमें x और y की वैल्यू मिल जाती है। नाउ सी द अनदर वन, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन दे दिया है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। तो दोनों इक्वेशन अभी हमें किसी एक को सेम करना है। देखो यहाँ पर 2x, यहाँ पर 4x, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे सबको तो ये 4x हो जाएगा। तो बोला कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 1, यानी 2 को नहीं करोगे तो भी चलेगा। दैट मीन्स 4x प्लस इसको 2 से कह दो 6y, इसको 6 से कह दो 16, ये थर्ड हो गया। ये 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। ओके, इसको एक माइनस कर दिया डायरेक्ट कि 4x माइनस 4x, यहाँ पर प्लस करके 6y माइनस 6y। ओके, इज इक्वल टू क्या हो गया 16 माइनस 7। तो ये तो कट हो गया x वाला, तो कितना हो गया ये 6y6 और ये भी 0 हो गया। तो ये क्या हो गया 16 से 7 जाएगा तो 9 आएगा, विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट फॉल्स यानी पॉसिबल ही नहीं है। देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। ओके, ये इक्वेशन क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम 3.4 एक्सप्लेन करते हैं। तो 3.4 में सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूट मेथड। हमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूट मेथड हम आगे सीख गए 3.3 में, और यहाँ पर एलिमिनेशन 3.4 में, लेकिन यहाँ पर दोनों मेथड अप्लाई किया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन हमें दिया है। फर्स्ट इक्वेशन इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं और फिर उसी को सब्स्टिट्यूट, दोनों मेथड से हमें अप्लाई करना है। दोनों का आंसर हमको सेम आना चाहिए। तो वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 1, तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ये हुआ आपका थर्ड इक्वेशन हुआ। यहाँ पर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये फोर्थ इक्वेशन हुआ। अभी इसमें से क्या करते हैं एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो ये जो है वो कट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x और 2x यानी 5x, और दोनों ऐड करोगे तो 19। तो 5 इक्वल टू 19, तो x की वैल्यू क्या आ गई तो 19 बाय 5। नाउ सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू 19 बाय 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन जो 1 है उसमें x की वैल्यू में को 19 बाय 5 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू 5 माइनस 19 बाय 5, मल्टीप्लाई करो तो 25 माइनस 19 बाय 5, तो y की वैल्यू मिली हमें 6 बाई 5। y की वैल्यू क्या मिली हमें 6 बाई 5। थस द सोल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 19 बाई 5 और y इज इक्वल टू 6 बाई 5। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट मेथड, अभी इसी मेथड इसको हम सब्स्टिट्यूट मेथड से अप्लाई करते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये दो इक्वेशन है। तो सब्स्टिट्यूट में क्या आता है फ्रॉम द इक्वेशन 1 वी गेट y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ओके, हमें y आगे ला दिया और x को उस साइड ले लिया, तो क्या हो गया प्लस था तो माइनस हो गया। अभी क्या करना है ये y की वैल्यू में क्या करनी है इक्वेशन सेकंड में लिख दो। तो 2x माइनस 3 ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अभी क्या करना है 2x माइनस 3 5 जा 15 माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल टू 4। तो 2x और 3x यानी 5x, ये जो 15 है माइनस वो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएंगे। तो 4 प्लस 15 यानी हो गया 19। तो 5x इज इक्वल टू 19, तो x की वैल्यू क्या मिली 19 बाई 5। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x कितना है 19 बाई 5। ओके, और y क्या मिला हमें y है 5 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 19 बाई 5, तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमको 6 बाई 5। यानी थर्स द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x इक्वल टू 19 बाई 5 और y इज इक्वल टू 6 बाई 5। यानी दोनों मेथड से देखो, एलिमिनेशन मेथड से देखो या सब्स्टिट्यूट मेथड से देखो, दोनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा। ओके, तो इसी तरह से बाकी जो सम है मैं और एक सम आपको जो फोर्थ सम है जो डिवीज़न में भी दिया है वो वाला मैं सम करवा देता हूँ। तो फोर्थ वाला सम देखो, एलिमिनेशन मेथड है
कि x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन 1 है। x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 2 है। वी मल्टीप्लाई ईच इक्वेशन 1 बाय 3, ये जो इक्वेशन 1 इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड को क्या करते हैं 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, ये जो 3 से मल्टीप्लाई तो 3/2x प्लस यहाँ पर 3 से क्या, तो 3 से कट गया तो 2y इज इक्वल टू -3, ये हो गया इक्वेशन आपका, क्या हो गया 3। अभी जो सेकंड है उसको क्या किया हमने, यहाँ पर 6x, सेकंड को 6 से करना है तो 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 18। अभी देखो ये दोनों सेम हो गए, ये कट हो जाएंगे तो क्या होगा कि 3/2x प्लस 2y, ओके, प्लस 6x माइनस 2y इज इक्वल टू -3 प्लस 18। ये देखो y कट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इन दोनों को प्लस करेंगे कि 3/2x और प्लस क्या होगा 6x, तो उसका आंसर आएगा 15/2x इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा 15, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 2। यहाँ पर हमें क्या मिली, x की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अभी देखो कि सब्स्टिट्यूट, अभी x की वैल्यू 2 मिल गई, उसको इक्वेशन 3 में रख दो तो 3/2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2y इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पर 2 कट हो गए तो कितना 3 प्लस 2y इज इक्वल टू -3, तो 2y इज इक्वल टू -6, तो y इज इक्वल टू -3। तो इस तरह से x और y की वैल्यू मिल गई। अभी सब्स्टिट्यूट मेथड से यूज़ करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट मेथड में क्या किया, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, x माइनस 3/y, y/3 इज इक्वल टू 3, ये सेकंड है। और क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट x इज इक्वल टू y/3 प्लस 3, सब्स्टिट्यूट x y/3 प्लस 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, ओके, तो 1/2 y/3 प्लस 3 प्लस 2/3 y इज इक्वल टू -1। ओके, तो क्या हो जाएगा ये y डिवाइड 6 और प्लस 2/3, ये प्लस 2/3 y इज इक्वल टू -1। अब ये 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो y/6 प्लस 2/3y इज इक्वल टू, यहाँ -1, ये उस साइड जा गया तो क्या हो गया -3/2, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 5/6y इज इक्वल टू -5/2, तो y की मिलेगी -5/2 मल्टीप्लाई 6/5, तो y की वैल्यू मिलेगी हमको -3। y की जो वैल्यू मिली उसको हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू y/3 प्लस 3 में रख दोगे तो x इज इक्वल टू -3/3 प्लस 3, ये कट हो जाएगा तो -1 और प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 2, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। ओके, तो इस तरह से ये जो एलिमिनेशन मेथड से हम इस तरह से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अभी दूसरा एक्स हम ले लेते हैं। देखो, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉल 2000, मीना बैंक पे गई 2000 विड्रॉल करने। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 नोट्स ओनली, उसने बैंक वाले को, कैशियर को कहा कि मुझे ओनली 50 और 100 की नोट चाहिए। ओके, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल मीना को 25 नोट्स मिली। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 and 100 सी रिसीव्ड, उसने टोटल रिसीव कितना किया है 2000। अभी उसको 50 की कितनी नोट मिली और 100 की कितनी नोट मिली वो हमें फाइंड आउट करना है। सपोज मीना रिसीव्ड x नोट्स ऑफ 50 एंड y नोट्स ऑफ 100, सो द टोटल नंबर नोट सी रिसीव, तो 50 की x और 100 की y समझ लो। टोटल नोट उसको कितनी मिली है, टोटल 2000 उसको मिला है, तो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू टोटल मिला उसको 2000। ओके, तो उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये उसका इक्वेशन 1 हुआ। अभी फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन क्या होगा, तो सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है कि फ्रॉम द फर्स्ट हो गया, नाउ फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन आगे क्या दिया है कि उसको टोटल 25 नोट्स मिली,
को टोटल नोट कितनी मिली है, 25 मिली, यानी x प्लस वाई टोटल नोट कितनी मिली है, 25। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। ओके, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन मिला वो इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 40, सेकेंड है x प्लस वाई इक्वल टू 25। आप माइनस कर दोगे डायरेक्ट तो ये x चला जाएगा। ओके, y भी क्या यहाँ पर है 2y और y। ओके, अगर ये माइनस करेंगे तो 2y में से y चला गया तो y, और 40 में से 25 जाएगा तो 15, तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 15। ओके, इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये माइनस 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 ये कट हो जाएगा, या 2y में से y जाएगा तो ओनली y आएगा, और 40 में से 25 जाएगा तो 15। ये y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 15। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग मेथड y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 2 वी गेट, ओके, तो x प्लस 25 इज इक्वल टू x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, यानी y की वैल्यू में 15 मिली, वो सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं, तो y की जगह 15 रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 10। तो ईयर मीना रिसीव्ड 10 नोट्स ऑफ 50 एंड 15 नोट्स ऑफ 100। अगर आप काउंट करोगे तो आपको 2000 हो जाएंगे। ओके, थर्स द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन formed is x plus 2y is equal to 40 and x plus y is equal to 25, and Meena received 10 notes of 50 and 15 notes of 100। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह से जो बाकी जो समय है वो आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मिलकर पूछ सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आपका जो 3.4 है वो कंप्लीट होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।